हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज एकदम साफ क्लियर आ रही है सबको? यस सर। ओके, हम लोग स्वस्ति बताएंगी। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था, जल्दी बताइए। स्वस्ति भंडारी। क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन से रिलेटेड पे कराया था। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन से रिलेटेड पे कराया था। अच्छा, हाँ चलो ठीक। हाँ, हमने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया था। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहीं पर दिया हुआ हो, और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाया था, ये शायद लिखवा दिया था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। यस सर, ये लिखवाया था। और आर टी इज इक्वल टू आर नॉट के पावर एन। इस पर न्यूमेरिकल नहीं कराया था, यहीं तक एंड हुआ था एग्जैक्टली। इसके आगे यस सर। चलो ठीक है, देख लीजिए। पहले लिखिएगा नहीं, पहले देखिएगा कि ये मैं क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं, पहले प्लीज देख लीजिए। एक ए से बी है, फर्स्ट ऑर्डर है। मान लीजिए कि टी हाफ अगर आपके पास 10 मिनट्स है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ के एट टी। क्या ये मैंने कराया है? नहीं कराया होगा। नो सर। चलिए लिखिए सारे। या इसलिए सारे लोग हाँ जाना। यस सर। कि हमने पिछले क्लास में यही बताया था कि जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहे तो आप फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट निकालें, रिमेन्स, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स निकालें। तो यहाँ के नहीं दिया हुआ है, तो टी हाफ की मदद से के निकल जाएगा। हाँ या ना? यस सर। लेकिन हम उस मेथड से ना करें, के निकालेंगे तो मैं मुझे हम लोगों का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। कि हमने जो इससे पिछले वाले का क्वेश्चन का डेटा दिया था वो विदाउट एंटी लॉग आपको सॉल्व हो गया। तो आप ऐसा कीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप t is equal to NT हाफ, t is equal to 50, n मालूम नहीं 10, तो यह नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5 मालूम है। और हम पढ़ चुके हैं RT is equal to R0 by 2 the power n। तो बताइए हम RT by R0 सेकंड टू 1/2 के पावर 5 1/32 लिख सकते हैं। हाँ या ना? जल्दी बताइएगा। हेलो एवरीवन। यस सर। तो व्हाट इज, इसको क्या कहते हैं इस रेशियो को? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आपको आ गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स? RT by R0 is equal to 1/32 into 100, ऑलमोस्ट 3%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 97%। विदाउट के आपने निकाल लिया। विदाउट के जरिए भी होता तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/10 लेते। फिर एंटी लॉग हम लोग का कैलकुलेशन जो होता वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। बताइए हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे। इसलिए हमने तो इसीलिए आपको अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ की मदद से हमें अल्फा निकालना है, इस अल्फा को हम ये भी कह सकते हैं लैंग्वेज में। अगर ये देता परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस, कितना डिकम्पोज हुआ
इसका भी आंसर 97% है। तो इस तरह के क्वेश्चन खुद एनसीईआरटी के अंदर है, भले वो अल्फा नहीं पूछा है, लेकिन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स पूछा है तो आपको अल्फा भी कहे तो वो आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट भी पूछेगा तो आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो बताइए, गवाही दीजिए। हेलो एवरीवन। यस सर। आया सर। आप एक की मदद से भी कर सकते हैं, एक की मदद से भी कर सकते हैं, तो हो सकता है वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ये हो, इसलिए इस तरह। लिया सारे लोग? यस सर। यशवर्धन जी आया समझ में? मानस बिन शाह, आसिया? Yes, sir. यस। वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आज, अच्छा वो सब क्वेश्चन, अच्छा चलिए अभी रुक जाइए, ये भी मैं पूछ लेता हूँ कब आया ये। लिख लिया आपने? यस सर। चलिए अब सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, देखिएगा कि मैंने क्वेश्चन कराया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए अगर आपके पास ए प्रोडक्ट है, आपको टाइम दिया हुआ है 0, 10, 20 टाइम सेकंड में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए क्या आपको क्वेश्चन कराया, जल्दी बताइए सारा। आया है? फाइन ऑर्डर ऑफ, चलिए वहाँ भी कराया प्रोसेस में सारे। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, इसको करने के दो तरीके हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर दे दे तो आपको शॉर्टकट ये इस्तेमाल करना है कि इक्वल अमाउंट डिकम्पोजेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। याद है ये लाइन? यस सर। यस सर। और दूसरा पॉइंट, इक्वल परसेंटेज डिकम्पोज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर। Yes, sir. यस सर। अब देखिए 2 से 1.6 इक्वल अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है। देखिए इक्वल इंटरवल टाइम इक्वल अमाउंट ही डिकम्पोज हो रहा है ना, टाइम इंटरवल सेम है, Yes, sir. तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑर्डर होगा? Zero order. 0। अच्छा अब सुनिए अच्छे से, ये तो हो गया स्कूल के एग्जाम में। मान लीजिए बोर्ड में, ये तो हो गया जीरो ऑर्डर, बोर्ड में इस क्वेश्चन को कहेगा
मैं दोनों लैंग्वेज लिख देता हूँ। प्रूव दैट above रिएक्शन, अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा ऑर्डर, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, प्रूव दैट above रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर, तो खुद कह देगा जीरो ऑर्डर। तो देखिए प्रूव करने का तरीका ये है कि आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू से प्रूव करें। जीरो ऑर्डर का कह रहा है तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, हाँ या ना। तो आप क्या कीजिए, K1 हर इंटरवल पर K1 K2 K3 निकालिए। R0 जीरो टाइम पर 2 दिया हुआ है, आफ्टर 10 सेकंड के बाद आपको दिया हुआ 1.6, टाइम है 10, 0.4 बाई 10, ध्यान देते रहिएगा 4 माइनस, ठीक है भाई। अब हम K2 निकालेंगे, K2 का भी फॉर्मूला R0। अब R0 आपके ऊपर है, अगर 10 से 20 जा रहा है तो R0 1.6 है, माइनस 1.2 है, टाइम वही है 0.4 बाई 10, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा, K2 लेने का तरीका दूसरा भी है। कोई कहेगा नहीं हम R0 इनिशियल वाला ही लेंगे, अगर आप 2 लेंगे तो फाइनल -1/2, तो टाइम इंटरवल 20, आंसर वही आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ यार, हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं Yes. रहा है। Yes, sir. तो बस यही, तो बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में चूंकि K1 इज इक्वल टू K2 हो गया, इसीलिए इट इज जीरो ऑर्डर। सुना, चूंकि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर ये कहता फर्स्ट ऑर्डर प्रूफ करो, तो फर्स्ट ऑर्डर का K का फॉर्मूला अलग है, उस किसी भी ऑर्डर के लिए K1 K2 सेम रहता है। जीरो ऑर्डर पूछा तो जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में K1 K2 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के पूछ देंगे, अगर उसमें K1 K2 सेम आ जाता, ये आ गया K1। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं इसको इसलिए बताया, एक तो एक तीर से दो निशाना आगे। स्कूल के एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछा जाए, वो खुद कह देगा जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ। अगर कहता फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर का K इज इक्वल टू 2.303/T log R0 by RT, उसमें रख के वहां भी K1 K2 हर जगह सेम होगा, जिस ऑर्डर के लिए उसके लिए सेम होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको मैंने इसलिए सिखाया, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये जो मैंने लाइन लिखाया है, शॉर्टेस्ट इक्वल अमाउंट डिकम्पोजेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाँ या ना, जल्दी बताइए, देन इट इज जीरो ऑर्डर। Yes, हो sir. सकता है कि डेटा ऐसा दे दे कि टाइम इंटरवल सेम ना रहे, ना इक्वल परसेंटेज वाला लग रहा है, ना इक्वल अमाउंट वाला लग रहा है। मेरी बात सबको समझ में आई? पेपर का कोई ठीक थोड़ी ना है, कुछ भी दे सकता है आपको टाइम Yes, sir. इंटरवल। तो आप उस तरह के क्वेश्चन को इसी से करेंगे, उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो एकदम शॉर्ट ट्रिक से दे दीजिए आंसर। हो सकता है आपका आंसर उससे भी ना आए, टाइम कुछ भी क्वेश्चन दे दे, टाइम इंटरवल से भी नहीं आ रहा है, ना जीरो ऑर्डर का आ रहा है, ना फर्स्ट ऑर्डर का लग रहा है, उस तरह के क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल, तो मैं वो पॉइंट लिखवा देता हूँ, पहले यहाँ तक लिख लीजिए तो फिर मैं समझाता हूँ। पहले इसको लिखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, पहले लिखिए। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे दे कि जहां पर हमें इक्वल अमाउंट डिकम्पोज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल परसेंटेज डिकम्पोज इन इक्वल इंटरवल टाइम ना लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी असल एक्चुअल तरीका वही है, K1 K2 प्रूव करके लिया। लिख लिया, ये लिख लिया। हेलो एवरीवन, Yes, sir. यशवर्धन जी लिख लिया? Yes, sir. ये दूसरे फॉर्म में लिख लीजिए। हाँ खसबेल, हम सब डाउट क्लियर करेंगे। तुम तो ऐसा मुझसे इतना सालों से, 1 साल से ज्यादा से पढ़ रहे, रुको, बिहारी हो क्या, रुको ना, डाउट क्लियर करेंगे, रुको। ओके खसबेल जी, आप पेशेंस रखिए।
ओके खसपेल, बोल ही नहीं रहा है। हाँ जी रुको, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। सर। हाँ सुनो, एक नोट लिख, मेरे साथ सब लोग लिखना शुरू करो। इफ कंसंट, मैं एकदम अच्छे से लिखवा देता हूँ कि याद रहे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल are given in the problem and we have to calculate order of reaction. मेरा पॉइंट समझ में आया सबको कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइम इंटरवल में दे दे, चाहे इक्वल टाइम रहे ना रहे, यहाँ पर मैंने इक्वल कुछ नहीं रखा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए मेरे पॉइंट को मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें? और बोलो इंग्लिश समझ में आ रही है सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। इस तरह का आंसर होगा इट इज डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी पर आज मैं लेक्चर, इट इज डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। समझते हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड? इसका मतलब क्या हुआ, गौर से सुनो, मैं मतलब समझाता हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब सुनो, लिखना मत। पहले तुम चेक करोगे जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए चेक करोगे? मैंने बताओ किसके लिए चेक करोगे? जीरो ऑर्डर के। जीरो ऑर्डर का फार्मूला लिखो कि हाँ देखो, आर नॉट आर टी लिखते रहना बाई टी। तुम जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखो? K1 K2 अगर सेम आ गया तो आंसर यहीं से निकल जाएगा, जीरो ऑर्डर है। अगर सेम नहीं आया तो हम फिर तो समझ जाएंगे जीरो ऑर्डर नहीं है, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या फार्मूला है? 2.303 बाई टी log r नॉट बाई आर टी। बोलो आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, अगर बराबर ना हो तो फिर यहाँ रखो वैल्यू, जो डेटा दिया रहेगा उसमें रखो। अगर यहाँ K1 K2 सेम हो जाए तो आंसर कह दो फर्स्ट ऑर्डर है। बोलो बोलो आया समझ में? हाँ या ना? यस। अगर यहाँ भी सेम ना हो तो फिर किसके लिए चेक करोगे? जल्दी बताओ। सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला आज बता दूंगा मैं। ऐसे जीरो और फर्स्ट ही में आंसर आ जाता है, लेकिन पेपर का कोई ठीक नहीं। सेकंड ऑर्डर का जनरल फार्मूला क्या होता है? थर्ड ऑर्डर का सबका रटना नहीं है, एक जनरल फार्मूला देंगे। फर्स्ट ऑर्डर के अलावा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में लॉग आ जाता है, बस जीरो ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ, ऐसे फोर्थ ऑर्डर हायर ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी का ऑर्डर जनरल फार्मूला क्या होगा वो हम बता देंगे, उसी से आपको सब याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में चूंकि लॉग आ जाता है, इसको छोड़कर जीरो ऑर्डर फर्स्ट सबका आपको याद आ जाएगा। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, यही अच्छा मेथड है। शॉर्टकट तभी लगेगा जब टाइम इंटरवल सेम हो, या मान लीजिए कि टाइम इंटरवल सेम हो, इक्वल अमाउंट वाला ना दिया हुआ हो। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। अरे बोलिए ना हाँ या ना, अरे बोलिए। यस सर। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड करें। पहले जीरो ऑर्डर के लिए चेक करो, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला K1 K2 सेम, तो वही आंसर आ गया। जीरो सेम आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक ही मत करना। इसमें नहीं क्वेश्चन सर कहीं फर्स्ट में सेम आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? सेम आ गया जीरो ऑर्डर के लिए तो वहीं से आंसर आ गया जीरो ऑर्डर। सेम नहीं आया तो चेक फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में सेम आ गया तो फर्स्ट ही ऑर्डर हो जाएगा, नहीं सेम आया सेकंड ऑर्डर में लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे आप कब दुकान पे जाते हैं ना, हिट ट्रायल हिट ट्रायल हिट ट्रायल। अरे बोलिए हेलो, या कोई बोल ही नहीं रहा, लगता किसी को नहीं समझ में आ रहा है भाई, किसी को नहीं समझ में आ रहा लगता है। आ रहा है भाई? हाँ आ रहा है सर। हाँ, इसका मतलब भी लिख देता हूँ। इट मीन्स चेक द वैल्यू ऑफ, लिख लो मेरे सब, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, कभी आपको भूल ना पाए, आपके नोट्स में सब कुछ शामिल रहे। चेक द वैल्यू ऑफ, नोट्स बनाते हैं ना आप लोग अच्छे से? यस। हाँ, रेट कांस्टेंट और सबसे पहले जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट, जीरो ऑर्डर फर्स्ट, समझे? एंड देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। यही है, इसलिए मैंने बोर्ड लेवल वाला भी हो गया और इससे ये जनरल मेथड भी हो गया। K1 K2 सेम होना, जिसके फार्मूले में K1 K2 सेम आ जाए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो वो हो जाएगा।
बताइए, आया सबको समझ में? हाँ या ना बताइए। चलो, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ये दोनों मेथड के लिए भी हो गया, ये बोर्ड लेवल भी हो गया और कंपटीशन लेवल में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे, पता नहीं चल रहा कौन सा ऑर्डर है, तो उसके लिए भी यही टाइम ट्रायल मेथड हो गया। चलिए आगे बढ़े तो बताइए, हेलो एवरीवन। 1 minute, sir. Yes. हाँ ना, लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं। इट इज डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल की स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हाँ बताइए, माइनस का निशा हो गया? Yes, sir. हो सकता है मैं भूल जाऊं, मैं जनरल फार्मूला बता देता हूँ। रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। K T is equal to 1 by n minus 1 by a है -1 by a नॉट। ये जनरल फार्मूला आप याद करिए, बहुत आसान है। के टी एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर सब में लगेगा। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes. Yes. Sir. अच्छा अब Yes, देखो sir. अच्छा अगर तुम देखो गौर से सुनो, चलो देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए सही आ रहा है कि नहीं। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए तुम बताओ n की वैल्यू 0 होगी, हाँ या ना? Yes, sir. के टी इज इक्वल टू 0 -1 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -1 बाई ए प्लस 1 बाई ए नॉट। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, Yes, sir. क्या आ जाएगा, जल्दी बताएं। अच्छा जनरल फार्मूला तो इसे इधर मिस हो रहा है। जीरो ऑर्डर का के का फार्मूला था ए नॉट माइनस ए नॉट बाई ए नॉट माइनस क्या था, टी ही तो था। जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक चीज शायद मिस हो रहा है कि या n-1 है ना, तो यहाँ पर भी एक n-1 दे दीजिए, तो n-1 दे दीजिएगा, रुक जाइए के टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा -n-1, यहाँ चेक कर लेते हैं n-1 चले देते हैं, तो -n-1 माइनस रह दीजिए, ये भी 1 बाई ए पे -1 हो जाएगा, और -1 बाई ए पे देख लेते हैं, अभी लिखिएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू, अब आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ए, ये प्लस में चला जाएगा तो प्लस ए नॉट। आ गया आप समझ में? अरे हेलो भाई, तो आ गया ना ए नॉट माइनस Yes, वाई। sir. आगे. हाँ चलिए, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एक्सेप्ट n-1 सब में दे दो, 1 बाई n-1 और n-1 सब में दे दो। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, बोलिए ना। Yes, sir. अच्छा सेकंड ऑर्डर के लिए निकालिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं, सेकंड ऑर्डर के लिए बताइए। के टी इज इक्वल टू, ये तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए, ये तो आएगा, बस हो गया। सेकंड ऑर्डर होता, थर्ड ऑर्डर होता तो होल स्क्वायर होता। चलिए लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम देगा, जल्दी लिख लीजिए। सर वो n-1 उसमें पे वो क्या पावर, हुआ? यस सर. ए पे पावर है, इसको देखो क्या पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं सर, समझ में आ गया. हाँ कोई बात नहीं, n-1 है ना, n-1 है, जीरो ऑर्डर में भी आप दीजिएगा ना, ये -1 हो जाएगा, ए पे पावर -1 जो हो जाएगा, तो ए पे -1 पावर जो हो जाएगा वो ए के बराबर होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर, यस सर. चूंकि हाँ भाई फार्मूला आ जाएगा, ये जनरल फार्मूला हुआ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में लॉग आ जाता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाता है। बाकी आप
ना, लेकिन कंपटीशन में कभी ये नहीं पूछेगा रेट कांस्टेंट। हाँ हो सकता है एक्सप्रेशन पूछ दे, बाकी तो ये जितना हाफ लाइफ पीरियड्स है वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ही ऑर्डर का आता है। चलिए आगे बढ़े, तो बताइए। जीरो ऑर्डर में -1 इंटू ए माइनस ए नॉट होगा ना? हाँ क्या बताएं, हाँ चाहिए के टी इज इक्वल टू, एक मिनट चेक कर लेते हैं, के टी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये तो -1 से खुलेगा, 1 बाई ए -1 होगा, 1 बाई ए नॉट -1 होगा, ये होगा, जल्दी बताइए। के टी इज इक्वल टू, माइनस रहने दीजिए, ये ए हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा। अब के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, वही तो आ रहा है फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर का होता है। बोलिए बोलिए, आ रहा है ना, उसको नहीं लिख सकते ये Yes. नॉट, यस सर। ये तो आ रहा है टी इज इक्वल टू के, वही तो आ रहा है ना। आ गया जनरल फॉर्मूला, आ गया समझ में, हाँ या ना? यस सर। सर आ गया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। यस सर। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आराम से क्लियर चलिए, पहले शॉर्टकट वाला लगाइए, शॉर्टकट वाला लागू हो रहा है इसमें। बोलो ना, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, जल्दी बताओ ना। यस सर। क्यों फर्स्ट ऑर्डर है, जल्दी बताओ सारे लोग, क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? सर इक्वल परसेंटेज डिग्री। हाँ हाँ 50% का इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा आप देखो, अगर प्रूफ करके पूछा जाता तो हम क्या कहते, K1 निकालते, के निकालते, अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ तो हम दोनों क्वेश्चन कर देते हैं दोनों मेथड से। अब दोबारा अब ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग पूरा तरह सीख गए। तो देखिए K1 इज इक्वल टू 300 है, लॉग 1.6 10 टू द पावर -2 और 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर प्रूफ करने के लिए पूछता है तो आपको ये हो गया बोर्ड लेवल पर 0.693 बाई 300। अरे मानसविन फिर क्वेश्चन मत करना कि ये लॉग 2 कहाँ गायब हो गया, ये मैंने ट्रिक्स बताया था ना तुम्हें। यस सर, याद है हाँ मुझे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्वेश्चन बहुत पूछते इसलिए बता दिया मैं। यस सर। यहाँ देख लो यार, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। यहाँ देखो 2.303 बाई टी लॉग, अच्छा टी क्यों लिखे, अब देखो टी तुम्हारे ऊपर है, अगर टी तुम 600 लेते हो ना, टी 600, इनिशियल कंसंट्रेशन यही लो 1.6 10 टू द -2 और 600 पर 0.4 10 टू द पावर -2। अगर तुम 300 लोगे तो फिर इनिशियल ये लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना तुम्हारी मेरी बात? अरे बोलो हेलो एवरीवन। तो बोल ही नहीं रहा मेरे, हाँ में हाँ ही नहीं मिला रहे हो यार तुम लोग। Yes, sir. हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चीज देख लो, देख लो मानसविन, तुम्हारा डाउट आ गया। फिर इससे करके 0.693 बाई 300, बताओ K1 K2 सेम आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये प्रूफ करके भी सिखा दिया, डायरेक्ट वाला भी सिखा दिया। तो प्रूफ करने वाला भी काम देगा, अगर आप कभी थोड़ा सा ऐसा डेटा दे दे जो उसमें लागू ना हो, फिर आपको यही मेथड काम आएगा। इसलिए कहा जाता है आपको हर मेथड आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं ये 10th हार्ड मेथड चाहिए। ये तो आपने लिख ही लिया था सब लोगों ने। ये तो सीबीएसई में, ये वाला मैंने सीबीएसई वाला ही क्वेश्चन करा दिया है, ये आ चुका है 2 साल पहले सीबीएसई। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सब्जेक्टिव में देगा तो प्रूफ करके
ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, बताइए। हेलो एवरीवन, Yes, sir. जल्दी जल्दी इसको भी कर लीजिए, स्टार पॉइंट डाल के कर लीजिए इसको भी। अनुभव जोशी अच्छे से आ रहा है, कोई डाउट उठ है आपको? अच्छा, वो आप वुड्स रिएक्शन वाला पूछा था, वुड्स रिएक्शन। अनुभव, ये अनुभव, यस सर। तो वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछे थे। यस सर। तो हम कैसे उसमें बताते हैं, कैसे आज बता देंगे एंड पर, क्लास के एंड में रुक जाइएगा आप। यस सर। तो वुड्स रिएक्शन से पहले आप जीओसी कंप्लीट कर लिया अच्छे से, जीओसी कंप्लीट कर लिया। लीजिए। हाँ बहुत अच्छा, एक एक चीज को पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक में बहुत फायदा होगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं इनऑर्गेनिक शुरू करूंगा, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि 50% कहाँ से देगा, ये तो सीबीएसई वालों को बताना चाहिए। इनऑर्गेनिक पूछेगा कि ऑर्गेनिक पूछेगा, मुझे पता ही नहीं है, अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये सब तुम स्कूल में तो मालूम करो ना यार, तुम लोग मालूम क्यों नहीं कर रहे हो? सर जुलाई के एंड तक पता चलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, तुम तो सरफेस केमिस्ट्री है ना, बस एक ही चैप्टर है इसके बाद, अब ये तो लगभग खत्म होने वाला है ये चैप्टर। तो मैं तो क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ ना, इसलिए सिलेबस थोड़ा सा ये होता है, वरना अगर दो दो न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत पहले हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ये ना लगता है, प्रैक्टिस से कुछ ये नहीं लगता है ना आप लोगों को क्लास के अंदर? अरे प्रैक्टिस से तुम लोग को उगता तो नहीं जाते हो ना? नो सर। नहीं सर। हाँ, क्योंकि हर टीचर के अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। मेरे पढ़ाने का यही है कि मैं चाहता हूँ उससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल इतना हो जाए कि आप कोई बुक बनाए तो आपको कम डाउट। हाँ, ऐसे तो 2 क्वेश्चन करके भी आदमी भर सकता है। कि लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? इसलिए वरना हाँ, Yeah. चाहता हूँ पूरी नॉलेज दे। चलिए अब आइए कि ये तो चीज़ें हो गई फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। अब ये सब जनरल प्रॉब्लम भी होगा। अब देखिए इस पर नेक्स्ट तरह का जो क्वेश्चन आता है, याद कीजिए उस लम्हे को जब मैंने पहला दिन आपका लेक्चर दिया था। रेट ऑफ रिएक्शन को मेजरमेंट के तरीके क्या? नंबर 1 चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मोल्स। खुद एनसीईआरटी ने, अब हम लोग पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। खुद एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कंपटीशन में तो आ ही चुका है। तो प्रेशर के फॉर्म में अब हम आपको सिखाएंगे। टॉपिक डालिए सारे लोग, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। अब इस पर पीएचडी होगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। ठीक, शुरू के 2 क्वेश्चन मैं डिटेल मेथड से बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स होगा। क्योंकि ये बोर्ड लेवल पर भी आता है, तो बोर्ड लेवल में शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं देगा, इसलिए 2 क्वेश्चन शुरू के एकदम डिटेल मेथड से हम करेंगे। उसके बाद खैर चलिए, लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. देखिए आपको ये गैस है, आपने 11 में पढ़ चुके हैं कि गैस में कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो जो हम इनिशियल स्मॉल ए लेते थे, हम इनिशियल ले लें, ये 0 0। पहले 2 स्टेप ये लेना होगा अगर डिटेल मेथड से करना चाहते हैं, इसलिए आपको सारा मेथड आना भी चाहिए। यहाँ सुनिए, आफ्टर समटाइम्स हम लोग लिखते थे a माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखिए पी आई माइनस पी। ये p टाइम्स पर है, p टाइम्स घटा तो ये p टाइम्स पर है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तीसरा स्टेप टोटल प्रेशर, ये लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t। तो टोटल प्रेशर का मतलब हुआ कंटेनर में गैस सब है, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, पी आई माइनस पी प्लस पी प्लस पी। ये 3 स्टेप शुरू में लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस पी। तो पी कितना हो जाएगा, पी टी माइनस पी आई। अब देखो कैसे लिखें और से सुनो, के इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का के का फॉर्मूला है, सारे लोग स्क्रीन को देखिए, आर नॉट बाई आर टी।
आर नॉट इनिशियल है तो आर नॉट प्रोपोर्शनल टू पी आई, उसकी जगह पी आई लिखेंगे। आर की प्रोपोर्शनल टू आफ्टर सम टाइम, देखो हमेशा आफ्टर सम टाइम्स किसको लिखोगे, इसको पी आई माइनस, हमेशा रिएक्टेंट के फॉर्म में पी आई माइनस। सच सच बताओ, आया समझ में? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. 2.303 बाई टी, देखो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पी आई, आर टी की जगह पी आई माइनस। हमने इसलिए पी की वैल्यू निकाल के दिखाया था, असल लास्ट में आंसर आएगा लॉग पी आई बाई पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। एक तो आंसर ये आपका आया, हो सकता है इस फॉर्म में भी ऑप्शन दिया रहे, पी आई बाई टू पी आई माइनस पी टी। बताओ सबको समझ में आया? लिखने का तरीका जल्दी बताओ। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है, 2 स्टेप लीजिए, पी टी निकालिए, आर नॉट की जगह पी आई लेना है, आर टी की जगह पी आई माइनस पी, जो आफ्टर सम टाइम जो यहाँ पर होगा वही डिनोमिनेटर में यहाँ होगा। अब पी की वैल्यू यहाँ निकाल के इसमें पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। सच सच बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए जल्दी लिखिए। मानस विनशा को समझ में आया? अनुभव जोशी, आसिया, यशवर्धन, हर्षित। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? हेलो एवरीवन। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Done, sir. मानस विनशा, अनुभव, आसिया, हर्षित, खसपे, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में मैं 2 एग्जांपल डिटेल में करूंगा, लेकिन आप देखो, SO2Cl2 गैस है, सृष्टि भंडारी लिख लिया था आपने, SO2 गैस है प्लस Cl2 Yes, गैस sir. है। ये मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर खुद लिखा रहेगा। आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, टाइम आपके पास 0 है, और मान लीजिए यहाँ 100 है, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, टोटल प्रेशर यहाँ पर 0.5 है, यहाँ 0.6। आपको कह रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देखो ये इसी फार्मूले पर है ना, जो अभी मैंने बताया, ए गैस, बी गैस, सी गैस, इसी पर है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना, अभी जो बताया मैंने एग्जैक्टली उसी पर है ना? Yes, हेलो बोलो ना, रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट 2 है, इसमें वही है ना? डायरेक्ट हाँ, yes, sir. स्कूल के एग्जाम में आएगा तो ये पूरा स्टेप लिखोगे, क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो के का फार्मूला यहाँ पर आया 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई 2 पी आई माइनस पी टी। अब बस वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू 100, पी आई 0.5, देखो आफ्टर समटाइम्स 1 माइनस 0.6, समझो 1 कहाँ से है, 2 इंटू पी आई, तो आपके
पास आ गया 2.303 by 100 log 5/4 log 5/4 log में निकाल सकते हो log 5/4 log 5 minus 2 log 2 तो 0.7 minus 0.6 0.1 तो आपके पास k is equal to 2.303 by 100 into 0.1 मतलब 2.303 into 10 to the power minus 6 बस आया सबको समझ में। हेलो एवरीवन, बस ये फार्मूला कैसे आया ये स्कूल के एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के उसी के नीचे क्वेश्चन के सामने दिए। किसी को डाउट है? हाँ या ना जल्दी बताओ। किसी को डाउट है? यार कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया? Yes, sir. फिर वही बात 2 into 5 है, 2 into 4 है प्लस pi 0 0 pi minus 2p 2p and p लेंगे। pt is equal to pi minus 2p plus 2p plus p, ये कैंसिल, p is equal to pt minus pi आ गया। अब आइए k is equal to 2.303 by t log p इनिशियल। बताओ सारे लोग डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? pi minus 2p, जो ये है वही लेंगे। सुना सारे लोग? हाँ या ना? हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? इससे आ रहा है। हाँ pi और यहाँ देखिए pi माइनस 2p, p की जगह pt माइनस pi लिख दीजिए। आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 2.303 by t log pi by 3pi minus pt। आ गया।
वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, log 5/3 हो जाएगा शायद, 5/3 आएगा। सॉल्व करके बताओ, log 5/3 आएगा। अब मैं तीसरा क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लोग करके दिखाना उसमें सारे लोग, तो मैं समझूंगा तुमको आ रहा है, उसके बाद ही मैं शॉर्टकट बताऊंगा। मैं जानबूझ के भी शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। ये आपके सिलेबस में भी है, जी मेंस हो या बोर्ड लेवल हो, तो दोनों एग्जाम में आता है प्रेशर के फॉर्म में। हाँ एवरीवन बताइए, सबको समझ में आया? हर्षित, यशवर्धन, सर स्वस्ति, यहाँ पर मंडा। पीआई की वैल्यू क्या होगी? पीआई का क्या मतलब होता है, जल्दी आप पहले बताइए। पीआई मींस इनिशियल प्रेशर। इनिशियल कितना, जीरो पर क्या होगा? ये पीआई की इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का जीरो पर कुछ ना कुछ होता है ना, जीरो पर जो होता है वही ना होता है। इसका मतलब ये वाला आपको समझ ही में नहीं है, यहाँ भी तो भाई मैंने वही लिया, पीआई मींस। तो फिर अगर हम पीटी में क्या लेंगे? टी में क्या लेंगे, 100 के बाद, प्रूफ नहीं कर रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं? ये टी के बाद टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ये देखिए पूरा कैंसिल होके यही तो जोड़ जाड़ के आया है, तो पीटी क्या हो जाएगा 0.6। यहाँ देखो 100 पर। यस सर। पहला क्वेश्चन तुमको नहीं समझ में आया, पहले क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली वही चीजें ली गई हैं, देख लो। पी इनिशियल 0.5, देखिए पी टी 0.6, देखिए 2 पी आई 2 इंटू 0.51, पी टी 0.6। ये पी टी जो है टोटल प्रेशर सॉल्व होकर आया है ना, कहाँ गया ये देखिए, सॉल्व होकर आया है पूरा, समझा? लो, तो पीटी यस का मतलब वही है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। बताइए आया सबको समझ में? वैल्यू पुट करने आया मानसविन? यस सर। हाँ, इनिशियल प्रेशर हम किसका लेते हैं, रिएक्टेंट टी का तो लेते हैं, इसलिए इस वक्त जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट का होगा। जीरो टाइम पर जो टोटल प्रेशर होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, इसलिए वो 0.5 होगा पी आई। आफ्टर सम टाइम जो है वो पी टोटल होगा, पी टी होगा, तो इसलिए उसमें रख देंगे। चलिए सब लोगों का आया 2.303/100 log 5/3, सबका आया? कोई बोल ही नहीं रहा है। log 5/3 आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मुझे उम्मीद है आप लोग करके दिखाएंगे। अब मैं आप टाइम सेकंड में है। टी हाफ के लिए भी पहले रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ये डेटा इस तरह का दिया गया, आपको एक्यूरेट वैल्यू आएगी सॉल्व करके, मुझे सब लोग करके देखना है, सब लोग करके दिखाएं।
नहीं आया? कितना आया? हंड्रेड लॉग टू 30 आए हैं ना। कोई बोल ही नहीं रहा। ये स्टेप आया था सबका? Yes, sir. Yes, sir. ये आया था यहाँ तक सबका? Yes, sir. Yes, sir. k is equal to 2.303 by t log pi by pi minus 2p पूरा लिखेंगे। अब अरे मानस विनिशा जी आ रहा है समझ में? हेलो। Yes, sir. pt minus pi by 2 ये दो से कैंसिल। k is equal to 2.303 by t log pi by 2pi minus pt। ये आया सबका आंसर फाइनल? अरे आसिया आपने ट्राई किया कि नहीं आसिया? Yes, sir. हाँ वेरी गुड, ट्राई कीजिएगा। लॉग पी आई आपके पास है इनिशियल। अरे बताओ क्या नाम है मानस विन? इनिशियल प्रेशर कितना लोगे? Sir, 100. 100। 200 हो गया नीचे। पीटी कितना लोगे? आफ्टर टाइम 10 के बाद कितना लोगे? 120. 120। आया डेटा रखने तुम्हें? डाउट तो नहीं है भाई? सच Yes, बताओ। sir. 100 by Yes, 80। sir. हाँ log 5/4। और अभी तुम सीखो सारे लोग, अभी तुम लोग सीखे हो log 5/4 0.1 है। k is equal to 2.303 by 100। ये आपके पास क्या आया? हमें t हाफ निकालना था तो t हाफ is equal to 0.693 by k। तो 0.6 देखो माइनस में, फिर तुम्हें डाउट ना हो log 2 लिख सकते हैं। k की वैल्यू ऊपर चली गई 100, इसलिए करते हैं कि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। समझा? कैंसिल तो आपके पास 30 सेकंड आ गया। अभी ये सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए अब हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं कि आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन सबको कर लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने जानबूझ के बताया डिटेल मेथड, सबको आना चाहिए डिटेल मेथड। बोलिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए डिटेल मेथड? इसलिए Yes, sir. हाँ, कहीं आप फंस गए कहीं क्वेश्चंस में तो डिटेल मेथड भी आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें तो बताइए सारे लोग, लिख लिया? हेलो Yes, एवरीवन। मानस विनिशा लिख लिया? सब आ गया था ना आपका आंसर? मानस विनिशा Yes, yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स ये है, k is equal to 2.303 by t log
n minus 1 pi divided by n pi minus pt. N is moles of gas product, gas का product divided by और से सुनिए moles of gas reactant. पहले लिख लें जल्दी से आप सारे लोग पहले इसको लिखें. Hello everyone. Yes, sir. अब आइए एग्जाम्पल फर्स्ट. आपको था SO2Cl2 गैस, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस. N की वैल्यू 2 मोल है डिवाइडेड बाई 1. K is equal to 2.303 by T log n minus 1 मतलब 1 n pi minus pt. वही आ रहा था कि नहीं आंसर? जल्दी बताओ. हाँ यार, ये डायरेक्ट आ गया. बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो. एग्जाम्पल Yes. एक अभी आप था 2NH3 गैस, 2 गैस, 3H2 गैस. इसके बाद तुम लोगों को मैं दूंगा, ध्यान दे अच्छे से. यहाँ पर n जो है गैस का मोल है, प्रोडक्ट का 4, इसका भी एक्सप्रेशन वही है. K is equal to 2.303 by T log 2 minus 1 pi by pi minus pt. दूसरा एग्जाम्पल था 2N2O5 गैस, 2N2O4 प्लस सब गैस में था 3 by 2. K is equal to 2.303 by T log n minus 1 3 by 2 minus 1 divided by 3 by 2 pi minus pt. K is equal to 2.303 by T log सॉल्व कीजिए. 3 minus 2 1 3 pi minus 2 pt. इसका एलसीएम ऊपर वाले एलसीएम से कैंसिल. ये आया था, जल्दी बताओ. हाँ यार, बोलो बोलो बोलो. अरे यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, गलत बात है. बोलो ना. समझ में आया ये शॉर्ट ट्रिक्स कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. जब आ गया तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मुझे बना के दिखाओ. बनाओगे तो बताओ. आप सबको शॉर्ट ट्रिक्स से ही कर दो. एडिशन की जगह ये है. एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ साहब. जल्दी से शॉर्टकट से सारे लोग बताओ. आंसर आ गया? जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, sir. n की वैल्यू आ गई 3 by 1 आ गई. हाँ या ना? k की वैल्यू 2.303 by t log n minus 1 2 p naught 3 p naught by t. आ गया सबको? हाँ या ना? Yes, sir. ये आया? जल्दी बताएं सारे लोग. मनस्विन, आसिया, Yes, sir. अनुभव.
स्पेल, Yes, Yes, sir. sir. यशवर्धन जी आपका Yes, भी ये, sir. हाँ Yes, sir. डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल। अच्छा ये क्वेश्चन अगर तुम बनाते तो मैं इसलिए दे रहा हूँ एग्जामिनर क्या क्या चेंजिंग ला सकता है इस क्वेश्चन में। अगेन यही क्वेश्चन है, देखते रहना। और ये मैं खुद करूँगा और सुनूंगा। जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए हैं उसमें आपको मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए टाइम है 0 है t है। अब देखो यहाँ पर लिखा प्रेशर ऑफ टी नॉट। सुनिए, अब तक जितना भी तुम क्वेश्चन किए एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पर टोटल प्रेशर लिखा रहता था कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. इसलिए क्वेश्चन को अंधाधुन नहीं करना चाहिए, सुनिए अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ प्रेशर ऑफ ए लिखा है, तो सिंपल है कि भाई हम आर नॉट की जगह ए ही के फॉर्म में लिखेंगे पी नॉट, और आर टी की जगह आफ्टर समटाइम्स क्या है पी टी। बाकी का हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, हमें ए कह रहा था ए ही के फॉर्म में लेंगे। सुना, ये तो और आसान हो गया। टी लॉग पी नॉट बाई पी टी। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, इसलिए क्वेश्चन को नशे की हालत में नहीं करना। अच्छा, इसको तुम शॉर्टकट से भी कर सकते हो। देखो मैंने लॉन्ग ये भी बता दिया, लेकिन तुम कंफ्यूजन दूर करो। एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला लेना नहीं, रिएक्टेंट का कितना है 1, तो 0 हो गया। कि जब प्रेशर ऑफ ए कह रहा है तो हमें ए का ही मोल चाहिए, हमें प्रोडक्ट का मोल चाहिए ही नहीं। तो तुम फार्मूले में जब रख दोगे 2.303 बाई टी n माइनस 1, n-1 का मतलब 0 - 1 पी नॉट, 0 इंटू पी नॉट माइनस पी टी। बताओ वही एक्सप्रेशन आ रहा है कि माइनस माइनस कैंसिल, पी नॉट बाई पी टी। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना यार। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे मानस, विनशा, हर्षित, यशवंत, ऐसे तो ये कॉमन सेंस है कि भाई जब ए कह रहा है तो ए ही का प्रेशर 0 पर ये होगा पीटी। तो आपको सतर्क रहना। ये अगर यहाँ पर कहता है ना प्रेशर ऑफ ए और बी, तो हम पी नॉट 0, पी नॉट माइनस पी और 2p, हम इसको फिर टी करके निकालते हैं। समझा? जब टोटल प्रेशर कहता है तभी हम तीनों का ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रूफ करके क्यों दिखाया जाता है, लॉन्ग मेथड इसलिए बताया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच होता है वो कुछ भी दे सकता है आपको। यहाँ पर प्रेशर ऑफ ए भी दे सकता है, यहाँ पर प्रेशर ए और बी भी दे सकता है, यहाँ पर टोटल प्रेशर भी दे सकता है। तीनों फॉर्म में आपको आंसर आना चाहिए, तो इसलिए लॉन्ग मेथड बताया गया। ये जो हम लोगों ने लिखा है शॉर्टकट, सारा प्रेशर होगा तभी तो गैस का मोल लेंगे। अरे बोलो ना, टोटल प्रेशर होगा तभी ये शॉर्टकट आएगा। सुना? हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, अब मैं sir. सर, हाँ वो आपने n के लिए क्या बोला कि जो हम n लेंगे तभी रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेंगे जब प्रेशर टोटल दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, सबके फार्मूले में जो मैंने यहाँ पर डेटा नहीं लिखा ना, SOCl2 वाला डेटा देखो, टोटल प्रेशर लिखा हुआ है ना, देखो डेटा में। हाँ अच्छा, तुम इसको भी, हाँ अगर ये कहता, अगर प्रेशर ए और बी कहता तो 2/1 ले लोगे, तो यहाँ पर अगर ए और बी का कहता तो 2/1 ले लोगे। उसमें भी शॉर्टकट लग जाएगा, लेकिन हम 2/1 ले लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि तुम एन की वैल्यू तुम अभी अगर हम नहीं बताते तो तुम लोग 3/1 लेते, ज़्यादातर स्टूडेंट वही ले लेता। लेकिन इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा इसको चेक करना है। ये प्रेशर ऑफ ए है तो हम ए ही के फॉर्म में लिखेंगे। ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का ही टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर है तो इसलिए सबका निकाला गया। डिड यू अंडरस्टैंड? आया कि नहीं समझ में? हाँ या ना? Yes. अब आओ देखो, इसके बेसिस पर कंक्लूजन आया। तीन तरह के क्वेश्चन प्रेशर पर बनते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास एक गैस है, केस फर्स्ट, और बी गैस है,
तो देखिए 3 तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइम है, 0 है, टी है, प्रेशर है तो इसका मतलब टोटल ही प्रेशर है, पी नॉट है, पी टी है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पी टी। अब आइए के सेकंड। अब देखिए ये एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं, इसको मैं न्यूमेरिकल के जरिए प्रूव करूँगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी क्या कर देता है 0 टी इंफिनिटी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रेशर पी नॉट पी टी पी, इसका के का फार्मूला याद कर लीजिए, ऐसे मैं प्रूव करूँगा, अभी घबराइएगा नहीं। लॉग पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट बाई पी इंफिनिटी माइनस पी टी, ये जनरल फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर केस थर्ड ये भी दे सकता है, टाइम है, 0 है, टी है, इंफिनिटी है, और यहाँ प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर हो सकता है कभी कभी नहीं देता है, पी टी है, पी इंफिनिटी, बस इसी फार्मूले से बना लो 2.303 बाई टी, पी इनिशियल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पी इंफिनिटी लो, नीचे पी इंफिनिटी माइनस पी टी। ये कैसे आया ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, पहले सॉल्व देख लीजिए, 3 केस करा देते हैं। बोले आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर हाँ बोलिए। यहाँ पे वो तरफ ये है ना। हाँ यही का है, यही के फॉर्म में लिया गया है। इस पर 2 क्वेश्चन देकर मैं खत्म करूंगा, जल्दी लिखिए। प्रेशर वाला सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। शॉर्टकट वाला भी आ गया, लॉन्ग मेथड से भी आ गया, Yes, sir. और थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देगा वो भी आ गया। टोटल प्रेशर की जगह सिर्फ ए का प्रेशर देगा, सिर्फ रिएक्टेंट का देगा, तो वो भी आ गया। जैसे आप देखिए ये इन्फिनिटी वाला चक्कर मैं न्यूमेरिकल के जरिए दे रहा हूँ। लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना? एक मिनट सर। डन सर। बताओ यहाँ पर ऐसे भी प्रेशर सिर्फ N2 का ही लिया जाएगा कि नहीं? बताओ हाँ Yes. या ना? डायरेक्ट भी कर सकते हो जो फार्मूला मैंने बताया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ कि तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कैसे आया होगा वो फार्मूला। आगे बढ़ें तो बताइए। लिख लिया सब लोगों ने? देखो अगर इनिशियल ए लेंगे तो बताओ N2 का इनिशियल कितना लोगे, जल्दी बताओ। 0 0 लेंगे हाँ या ना? यस सर। लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। देखो इनिशियल पर N2 का प्रेशर दिया हुआ है कि इसलिए समथिंग लेना पड़ेगा। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th के पेपर में हम लोग बताते थे प्रोडक्ट का 0 ही रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पहले से कंटेनर में प्रोडक्ट का अमाउंट है तो उसको लेना पड़ेगा। देखिए कैसे पता चला? देखो N2 का प्रेशर 0 पर 50 दिया हुआ है कि नहीं, समथिंग है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, इसलिए a माइनस एक्स होगा तो b प्लस एक्स होगा, ये 2x होगा। अब देखो ये t इज इक्वल टू 0 पर है, ये t इज इक्वल टू t डैश पर है। t इंफिनिटी का मतलब हुआ कि ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, ऑलमोस्ट ये 0 हो गया,
जब 0 हो गया तो खुद सोचो कहाँ गया। a माइनस एक्स जब 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं b प्लस a, इसको लिख सकते हैं 2a। हाँ या ना जल्दी बताओ, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो, यस सर। अब सुनो, ध्यान देना, ध्यान देना कि यहाँ पर N2 का ही प्रेशर है, तो N2 का इनिशियल प्रेशर B है, तो B प्रोपोर्शनल टू, देखो B प्रोपोर्शनल टू A, B प्रोपोर्शनल टू, अच्छा सॉरी B प्रोपोर्शनल टू आपके पास A ही आएगा, हाँ A ही आएगा, B प्रोपोर्शनल टू। अब आइए, आफ्टर सम टाइम्स कितना है B प्लस एक्स, आफ्टर सम टाइम्स, अच्छा पहले यहाँ तक लिखिए, पहले यहाँ तक लिखिए, मैं बताता हूँ, जल्दी कीजिए। तो पीटी के फॉर्म में लाना है ना, लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बताइए। हाँ यस सर, लिख लिया। सर एक मिनट, चाहिए। डन सर। P प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर लेंगे ना इनटू का, जल्दी बताइए। P B जो है वो इनिशियल प्रेशर ही को बता रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। B प्लस एक्स क्या बता रहा है, PT को बता रहा है, और B प्लस ए किसको बता रहा है, इन्फिनिटी को बता रहा है। हाँ या ना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस अब यस देखो सर। K इज इक्वल टू 2.303 भाई, K हमेशा लिया जाएगा इसी फॉर्म में, इनिशियल A रिएक्टेंट ही के फॉर्म में लिया जाएगा हमेशा इसी फॉर्म में, A माइनस ए माइनस। कोई कंफ्यूज करेगा अरे सॉलिड का आप नहीं ले सकते हैं, सॉलिड का नहीं लेना चाहिए, भाई हम प्रेशर नहीं ले सकते, ये मोल है, मोल, मोल है, मोल, समझा, मोल तो ले सकते हैं ना सॉलिड लिक्विड गैस किसी का भी। अब देखिए 2 पॉइंट, अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, ये एक्सप्रेशन 3 है। ए कहाँ से आएगा बताओ, ए कहाँ से आएगा बताओ, अगर थर्ड माइनस वन करोगे, थर्ड माइनस वन करोगे तो बताओ बी प्लस ए माइनस बी, तो ए बच जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। थर्ड माइनस वन, तो देखो 2.303 बाई टी, तो ए लाने के लिए ए कहाँ से आएगा, तो पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट, जल्दी बताओ हाँ या ना। पी बी प्लस ए तो पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट हो जाएगा। अब बताओ ए माइनस एक्स कैसे आएगा, थर्ड माइनस टू, इसलिए फॉर्मूला साबित है, पी नॉट यही आएगा। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, देखो यस हाँ, तो 2.303 बाई 10 कितना टाइम दिया हुआ है, हाँ 10 10 10 दिया हुआ है, 10 हो गया। लॉग पी इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है बताओ, 90 50 90 80, ये है। अब एग्जाम में बस यही डायरेक्ट याद कर लो, तो मैंने प्रूफ करके दिखाया 2.303 बाई 10 log 40 by 10 0 k is equal to 2 into 0.693 by 10, 2 5 सा 0.693 by 5, बताओ टी हाफ निकल जाएगा कि निकल, बताओ हाँ यार, ये निकल गया तो टी हाफ निकल जाएगा, टी हाफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 सेकंड। अब बताओ ये लिख लिए थे तुम लोग, जल्दी बताओ ये लिख लिए थे। यस सर। यस सर। अब तुम लोग को डायरेक्ट ये याद कर लेना, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट। सर, जो ऊपर रेड में लिखा है उसमें लॉग नहीं है। सर k इक्वल्स 2.303 अपॉन 2 log e अपॉन a माइनस x नहीं होगा ये? लॉग हो गया ना, यहाँ लॉग को हटा दिया ना, 2 log 2 मल्टीपल 0.693 आ गया ना। नहीं नहीं सर, वो राइट साइड पे जो लिखा है। हाँ हाँ हाँ, ये सर इसके ऊपर भी।
लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. मेरे साथ साथ लिखिए जल्दी से। वो जरूरी नहीं कि टेबल के फॉर्म में देगा, लैंग्वेज भी दे देगा। देखो टोटल प्रेशर दिया होगा, इसका मतलब शॉर्टकट लग जाएगा 3/13 K is equal to डायरेक्ट आंसर दो 2.303/T log n minus 1 2 pi 3 pi minus PT। अब PT कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखो P दिया हुआ है ना, जल्दी बोलो, डायरेक्ट आंसर आ गया एक लाइन में। अरे 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा ना भाई, लो यस लैंग्वेज के फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पर टोटल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर दिया तो हम 3/1 करेंगे, क्यों हम एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। अभी आया सबको समझ में? हाँ जाना। ये चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी संडे 10:30 बजे। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू भाई सर